मिसोप्रोस्टोल हमारे पास एक यूटेरोटॉनिक एजेंट है। ये हमारे पास एस्टीमॉम ब्रांड नेम के साथ आता है। मिसोप्रोस्टोल उसका जेनेरिक नेम है। मिसोप्रोस्टोल किस किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है? मिसोप्रोस्टोल की एक्चुअली डोज होती है 200 माइक्रोग्राम्स। 200 माइक्रोग्राम्स एक टैबलेट की इसकी डोज होती है। ये हमारे पास प्रिवेंशन मेजर्स के लिए यूज़ होता है। किस चीज़ के प्रिवेंशन मेजर्स के लिए? स्ट्रेस इंड्यूस्ड अपर जीआई म्यूकोसल ब्लीडिंग के प्रिवेंशन के लिए, पोस्टमार्टम के प्रिवेंशन के लिए और उसकी ट्रीटमेंट के लिए, और लेजन अगर बन जाए किसी पोस्ट सर्जिकल आईसीयू पेशेंट को तो ये उसके प्रिवेंशन के लिए भी काम आता है। ये और किस चीज़ में काम आता है? ये बेसिकली गैस्ट्रिक और ड्यूडेनल अल्सर्स जो हाई रिस्क पेशेंट्स होते हैं, ये उनको अगर गैस्ट्रिक और ड्यूडेनल अल्सर्स हो जाते हैं तो ये उसमें काम आता है। अच्छा, मिसोप्रोस्टोल की हम डोज़ कैसे देते हैं? फॉर एग्जांपल अगर एक प्रेग्नेंट लेडी हमारे पास आई है तो हम उसको प्रेगनेंसी में, ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, मतलब आप प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज दे प्रोड्यूस मिसोप्रोस्टोल प्रोड्यूसेस एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शंस, जिसकी वजह से विद बिफोर द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी इफ़ यू यूज़ मिसोप्रोस्टोल देयर आर हाई चांसेस ऑफ मिसकैरेज। अच्छा, और मिसोप्रोस्टोल के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो नोज़िया, वॉमिटिंग, हेडेक्स, डायरिया, ये वगैरह चीज़ें हैं। ये बेसिकली विदाउट एनी इंटरवेंशन, विदाउट एनी ट्रीटमेंट, ये खुद ही ये साइड इफ़ेक्ट्स रिसाइड हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। अच्छा, मिसोप्रोस्टोल की डोज़ कैसे हम देते हैं? वैसे तो आप अपने फिजिशियन से प्रिस्क्राइब डोज़ देते हो, लेकिन यूजुअली ये होता है कि जैसे ही बेबी डिलीवर होता है तो आप 5 मिसोप्रोस्टोल पर रेक्टल रख देते हैं और 3 मिसोप्रोस्टोल पर लिंगुअल रख देते हैं, जिसकी वजह से जो यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन होती है, यूट्रस जो होता है वो वापस क्लोज हो जाता है, जो इन टर्न पोस्टपार्टम हेमरेज को कंट्रोल करता है। तो मिसोप्रोस्टोल इन चीज़ों के लिए यूज़ होता है। मिसोप्रोस्टोल की 600 माइक्रोग्राम डोजेज जो होती है वो राइट आफ्टर डिलीवरी दी जाती है। So this was misoprostol under the brand name of Estimom.